आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के लिए जिसके लिए हर बंदा पिछले लास्ट 2-3 मंथ से कॉल आती है कि हमल के दौरान अगर खांसी हो, ज़ुकाम हो, फीवर हो, बुखार हो या चेस्ट में कंजेशन हो तो क्या दवाई लें जो कि हमल के दौरान बच्चे के लिए सेफ़ हो, या फिर ऐसी क्या होम रेमेडीज़ करें। तो हमल के दौरान हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसी दवाइयाँ ना इस्तेमाल करें और मिनिमम जो है वो ड्रग्स का इंटेक रखें। तो इसलिए हम पेशेंट को यूजुअली होम रेमेडीज़ के ज़रिए ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। अब इन होम रेमेडीज़ में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि आपके घर में आम तौर पे जिंजर टी, अदरक की चाय, जुशांदा या सब्ज़ चाय ये इस्तेमाल की जाती है और ये सेफ़ है, प्रेगनेंसी में आप ले सकते हैं। दूसरी चीज़ सूट्स, हॉट ड्रिंक्स जैसे गर्म दूध करके ले लेना, शहद ले लेना, जुशांदा ले लेना, कॉफ़ी ले लेना, चाय ले लेना या गर्म करके पानी ही पी लेना, ये सब सेफ़ है प्रेगनेंसी में। तीसरी चीज़ जो हम कर सकते हैं दैट इज़ कि वो अगर आपको स्टीम इन्हेलेशन है, क्योंकि ये जो फ्रंटल हमारे साइनसेस हैं, नेज़ल साइनसेस हैं, ये सारे ब्लॉक हो जाते हैं जब कभी भी आपको फ्लू या फीवर का अटैक हुआ होता है, तो आप स्टीम इन्हेलेशन से इन सारे साइनसेस को खोल सकते हैं। इसके अलावा आप सेलाइन के गॉगल्स कर सकते हैं, जैसे नमक डालें पानी में और उसके गॉगल्स करने शुरू कर दें, तो इससे आपकी जो बेसिकली जो नमक होता है ना, ये एंटीसेप्टिक होता है, यानी कि ये इन्फेक्शन को भी कम करता है और वर्म को भी कम करता है। तो जब आप इसके गॉगल्स करते हैं तो आपको गर्दन में, गले में एक सूदिंग इफेक्ट आता है। अच्छा, ये सारी जो होम रेमेडीज़ हैं ये आहिस्ता आहिस्ता क्या करती हैं कि आपको बेहतर फील कराना शुरू कर देती हैं और आपकी जो नेज़ल ब्लॉकेज है इसको बेहतर कर देती हैं। इवन जो नेज़ल कंजेशन के लिए ड्रॉप्स यूज़ किए जाते हैं उसमें थोड़ा सा स्टीरॉयड भी होता है, लेकिन वो आप यूज़ कर सकते हैं। वो पेशेंट्स जो कि एस्थमेटिक होते हैं, जिनको सांस का प्रॉब्लम होता है और वो इन्हेलर पे होते हैं, उनको अपना इन्हेलर प्रेगनेंसी में नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि वो इन्हेलर कंटिन्यू करना चाहिए ताकि प्रेगनेंसी में इस तरह का दमे का अटैक उनको ज़्यादा ना हो। अच्छा, कुछ तो हो गई होम रेमेडीज़ की बात। अब बात करते हैं कि हम इसमें ऐसा क्या दवाइयाँ दे सकते हैं जो सेफ़ है। अच्छा, प्रेगनेंसी में कुछ एंटीबायोटिक्स दी जा सकती हैं जो कि सेफ़ हैं। ट्राइमेस्टर वाइज हम देख लेते हैं, पेशेंट की सेफ्टी वाइज देख लेते हैं, पेशेंट के रिस्क फैक्टर्स वाइज देख लेते हैं, और उनमें से कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो कि सेफ़ है। और पेशेंट्स यूजुअली परेशान होते हैं कि डॉक्टर हम हर दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल हर दवाई इस्तेमाल नहीं कर सकते। कुछ दवाइयाँ सेफ़ है और कुछ अनसेफ ग्रुप में आती हैं। इसी तरह से कफ सिरप्स हैं, जिनमें से अगर हम डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन वाले कफ सिरप्स कहें तो वो यूज़ हो सकते हैं, लेकिन कोडीन वाले नहीं यूज़ हो सकते। इसी तरह से अगर हम बात करें कि हमने एंटी एलर्जिक्स देनी होती हैं तो वो 2 से 3 दिन के लिए हम दे सकते हैं, लेकिन विद द सेफ्टी प्रोफाइल कि हमें पेशेंट को क्या देना है। अगर इन सारी चीज़ों के बावजूद कब ऐसा टाइम आता है जब कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अगर आपका बुखार सेटल नहीं हो रहा, अगर आपने सारी होम रेमेडीज़ की हैं लेकिन आप ठीक नहीं हो रहे, अगर आपकी चेस्ट में कंजेशन या पेन ज़्यादा हो गई है, अगर आपका सांस फूलना शुरू हो गया है, चेस्ट की पेन एग्रवेट हो गई है, या आपको लेटे लेटे भी सांस फूलता है, तो आपको चाहिए क्या फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करें। थैंक यू सो मच।